तो कौन है ये आउट ऑफ नोवेयर नाम जिसने आते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में सेंचुरी दाग डाली और बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए? तो जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज उसामा अली एंड वेलकम टू द परफेक्ट यूट्यूब। हसन नवाज, जिनका मुकम्मल नाम मोहम्मद हसन नवाज छिंड है, ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लिया में पैदा हुए और इनकी योम पैदाइश 21 अगस्त 2002 है। तो इस लिहाज से तकरीबन ये 22-23 साल के बनते हैं। इनका जहां से ताल्लुक है वो जगह इतनी क्रिकेट के लिए मशहूर नहीं है, ठीक है। वहां से कोई आज तक पाकिस्तान का बड़ा टैलेंट निकल के नहीं आया और इन्होंने वहां से अपना नाम कमाया। शुरू में इन्होंने लोकल टूर्नामेंट्स खेले टेप बॉल के और उसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी। और तकरीबन जब ये 14 साल के थे तो ये इस्लामाबाद मूव कर गए फॉर बेटर क्रिकेट। जब इनको लगा कि वाकई इनके अंदर टैलेंट है और ये पाकिस्तान टीम में जगह बना सकते हैं, तो वहां आते ही इस्लामाबाद में सबसे पहले एक लैशिंग्स क्रिकेट क्लब है, उनकी तरफ से इन्होंने खेला और वहां पे काफी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी, इसीलिए लकी स्टार क्रिकेट क्लब ने इनको रख लिया। इनकी शुरू ही से कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसलिए इनको अंडर 19 में भी रख लिया गया और इसके अलावा ये जो इस्लामाबाद की क्रिकेट एसोसिएशन आईसीए लीग होती है उसमें भी खेलते रहे और काफी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी। तो शुरू से ही लगता था कि वो जल्द ये जगह बना लेंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग यानी कि केपीएल में ये मीरपुर रॉयल्स की तरफ से खेलते रहे और उसमें काफी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि उस केपीएल के पूरे टूर्नामेंट में ये सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे और इसीलिए इनको नेशनल टी20 कप में भी रख लिया गया। अगस्त 2022 में ये नॉर्दर्न्स के स्क्वाड से खेले और नेशनल टी20 कप में भी इन्होंने काफी अपना लोहा मनवाया और इसके अलावा भी इनके डोमेस्टिक में भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो काफी इंप्रेसिव हैं, इसलिए इनको सीजन 8 के पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रख लिया और अब जो सीजन 10 होना है पीएसएल का उसके अंदर कोयटा ग्लेडिएटर ने भी इसको पिकअप कर लिया। सो इनकी शुरू ही से कंसिस्टेंसी के साथ स्टेप बाय स्टेप इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है और ये हर लेवल के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं इनके स्टैट्स की थोड़ी बात कर लूं तो उनके फर्स्ट क्लास में 11 मैचेस हैं जिसके अंदर 20 इनिंग्स इन्होंने खेली और इनके रन्स 587 है, ठीक है, और हाइस्ट इनका 169 है और इनकी एवरेज बनती है 29.35 और एक सेंचुरी है और 4 हाफ सेंचुरीज हैं। इसके बाद अगर मैं लिस्ट ए की बात करूं तो 5 मैचेस खेले हैं, 120 रन है, हाईएस्ट 46 है, बैटिंग एवरेज 24 है, क्योंकि शॉर्ट जो हमारा फॉर्मेट होता है उसके अंदर इतनी हाईएस्ट एवरेज नहीं होती। और इसके अलावा इन्होंने बॉलिंग भी कराई है जिसके अंदर इनकी 2 विकेट्स भी हैं। और अगर मैं बात करूं टी20 की, टी20 इंटरनेशनल नहीं जो पाकिस्तान की तरफ से टी20 खेलते रहे हैं या पीएसएल में या केपीएल में, तो टोटल इन्होंने 24 मैचेस खेले हैं जिसमें इनके 597 रन है और एक सेंचुरी उसमें भी है और 59.95 की इनकी बैटिंग एवरेज है। स्ट्राइक रेटिंग 130 है, सेंचुरी 1 है और हाफ सेंचुरीज 2 है। यहाँ तक तो था इनका डोमेस्टिक सफर जिसके अंदर इन्होंने केपीएल खेला, पीएसएल खेला, बड़े बड़े पाकिस्तान के नेशनल टी20 कप खेले, बाकी लीग्स खेली और ये काफी अच्छे रहे इनकी परफॉर्मेंस। अब जब इनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ मार्च 2025 में, तो वो काफी इनके लिए मुश्किल था। जाहिर सी बात है एक नए यंगस्टर के लिए एक न्यूजीलैंड जैसी जगह पे खेलना जहां बड़े बड़े हमारे खिलाड़ी नहीं चल सकते। आप यहां से अंदाजा लगा लेंगे पाकिस्तान इससे पहले जो न्यूजीलैंड में सीरीज खेल के आया था वो 3-0 से व्हाइट वॉश होके आया था। हालांकि उस स्क्वाड में हमारे सारे बड़े खिलाड़ी थे, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और बाकी सारे बड़े खिलाड़ी थे, तो उसके बावजूद पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पाया था, तो इनके लिए काफी चैलेंजिंग था। इसलिए जब इनका डेब्यू हुआ तो शुरू के जो दोनों मैचेस उनमें कंसेक्यूटिव डक के ऊपर आउट हुए, क्योंकि इनकी शुरू से एग्रेसिव नेचर है, ये इतना जगह बनाते नहीं, आती नहीं है रन करने के लिए, ये आती हैं तो शॉट्स लगाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा इनमें टेक्निक का थोड़ा सा इश्यू हम कह सकते हैं जिसकी वजह से आउट हो जाते हैं। जबकि तीसरे ही मैच में जब पाकिस्तान जीता भी उसमें इन्होंने सेंचुरी दाग डाली, महज 45 गेंदों पे 105 रन और ये पाकिस्तान की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है टी20 के अंदर। जिन्होंने बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ा, इससे पहले बाबर आजम का रिकॉर्ड था फास्टेस्ट सेंचुरी का, इन्होंने वो तोड़ के 45 गेंदों पे 105 रन बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मैच के बाद भी ये नहीं चल सके। बट टैलेंट को टाइम लगता है। अगर आप साइम अयूब को देखें जो इस वक्त पाकिस्तान की आंखों का तारा बने हुए हैं, उनकी भी आप शुरू की इनिंग्स देखें, कोई परफॉर्मेंस नहीं उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता समझा क्रिकेट को कैसे खेला जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि बहुत बड़ा गैप होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के दरमियान और जब खिलाड़ी यहाँ से वहां स्विच करता है तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है समझने के लिए इंटरनेशनल बॉलर्स को, पिचेस को, और दुनिया भर की पिचेस इतनी वेरिएबल होती हैं, कंडीशंस वेरी करती हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। सो एक काफी एक हमारे पास एक टैलेंट है हमारे मुल्क के पास, इसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, टाइम देना चाहिए और इंशाल्लाह हम देख सकते हैं कि इन परफॉर्म करेंगे अपने आने वाले सालों में। सो गुड थिंग इज के जो क्रिकेट का हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था कि बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते थे चाहे वो परफॉर्म नहीं भी कर रहे थे, ठीक है, और उनको जगह मिल ही जाती थी, उनसे थोड़ा क्रिकेट बाहर आई है और अब नए नए टैलेंट्स को एक मौका मिल रहा है, चाहे वो परफॉर्म नहीं कर रहे, हार रहे, बट मौका मिल रहा है, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंग है, अप्रिशिएट करना चाहिए। हारिस को मौका मिला, इसके अलावा हसन नवाज को मौका मिला, इरफान खान न्याजी को मौका मिला और जो बाकी बड़े बड़े हमारे पास टैलेंट्स हैं उनको मौका मिल रहा है।
सो इस तरीके से नए नए टैलेंट्स निकल के आएंगे और हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर भी एक जज्बा जागेगा कि मुल्क में मेरिट चलता है और आप अगर परफॉर्म करेंगे तो आप आंखों में जरूर आएंगे और आपको जरूर सेलेक्ट किया जाएगा। जिसकी ये वाहिद मिसाल हसन नवाज बहुत खूबसूरत मिसाल है, जिसका ना कोई कोई पुराना ताल्लुक है किसी खिलाड़ी के साथ, ना कोई इनका कोई पुराना, बल्कि गरीब इलाके से इनका ताल्लुक है और वहां से टैलेंट की बुनियाद पे PSL KPL से परफॉर्म करते करते आज हमारी नेशनल टीम का हिस्सा हैं। वी विश बेस्ट ऑफ लक टू हसन नवाज फॉर द फ्यूचर मैचेस और इंशाल्लाह आप इनको अगले मैचेस में परफॉर्म करता नजर आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्विक हसन नवाज बायोग्राफी वीडियो। अपना और सबका ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।